हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योत्सना है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे गॉड की ग्रेस से अपनी फैमिली और पेरेंट्स के सपोर्ट से और अपने एजुकेटर्स की गाइडेंस और उनकी डायरेक्शन की हेल्प से किस तरीके से मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई किया। इस वीडियो से जुड़े हैं तो श्योरली आप भी चाहते होंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मेनली आपको 3 स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा। स्टेप होता है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा होता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस और तीसरा होता है इन सब का प्रॉपर और टाइमली रिवीजन। इसमें मैंने जो अपना सिलेबस है वो अपने एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले कंप्लीट कर लिया था। इस सिलेबस के अंदर हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आते हैं जिसको हमें इक्वल टाइम देना चाहिए। मैंने अगर सिलेबस कंप्लीट करने में जैसे दोनों पेपर्स को लाइक अगर एक दिन में 8 आवर्स दिए तो 3 आवर्स मैंने पेपर 1 को और ऑलमोस्ट 5 आवर्स मैंने पेपर 2 को दिए। ये सब मैंने अपनी क्लासेस के साथ साथ किया। ठीक है। सेकेंडली, हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो मेरा आंसर इस चीज़ में ये होगा कि हमें नोट्स जो हैं वो 100% बनाने चाहिए। नोट्स जो होते हैं हमारे दो तरह से बनते हैं, एक हमारे पूरे फुल फ्लेज नोट्स, ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे क्रिस्प नोट। क्रिस्प नोट हमारे तभी बनते हैं जब हमने एक बार फुल फ्लेज नोट्स बनाए होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे नोट्स जो होते हैं ना वो लंबे हो जाते हैं, और फिर सेकंड टाइम जब हम उसका रिवीजन करते हैं ना तो जो हमारे नोट्स हैं ना उसको हम छोटा करके क्रिस्प वे में कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लास्ट के डेज होते हैं, जो हमारे रिवीजन के लास्ट डेज होते हैं एग्ज़ाम के पहले, लास्ट रिवीजन में ये नोट्स जो होते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि हम सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी होती हैं उनको तो दोबारा से पढ़ नहीं सकते, लेकिन लास्ट में अगली जो चीज़ है हमारी कि डीआई और मैथ्स। मैंने अपने जो जर्नी थी उसके अंदर डीआई और मैथ्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि इसी की हेल्प से ना हमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। जो होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया था 3 मंथ्स पहले ना इसको डेली रिवीजन किया करो। डेली प्रैक्टिस, रिवीजन क्या, इसकी डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है। डेली प्रैक्टिस से क्या होगा कि जब हमारा एग्ज़ाम फॉल करेगा ना, उस एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ऐसा कोई बर्डन फील नहीं होगा कि हमने कुछ अलग से करना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी वो हमारे माइंड में इस तरीके से स्टोर होगा कि जब हमारा एग्ज़ाम का डे आएगा ना उस टाइम पे हमारे को लगेगा कि जैसे डेली हम सॉल्व करते जा रहे थे, इजीली हमसे हो रहा है। और यही स्टूडेंट्स करते हैं कि इस चीज़ को ना लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और लास्ट में ये इतना बर्डन फील होता है कि हम इस चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे इससे जो 20 मार्क्स आने हैं, 20 जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि हमारा हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, वो इस पे डिपेंडेंट होता है। मैंने जो फ़ील किया पर्सनली, मैंने इस टाइम इस चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि इसी की वजह से मेरा जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में देखी वो था कि लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। लिमिटेड, जो हमारे नोट्स हमने बनाए हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करते करते, उसका बार बार रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स, जितना आपसे हो सके।
और लास्ट में इसका भी यही हेल्प होती है कि ये भी हमारे माइंड में इस तरीके से स्टोर हो जाता है कि हमारे माइंड को एक तरह का बर्डन फील नहीं होता और हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ तो हमने पहले से करी हुई है, और जब क्वेश्चंस में वो चीज़ हमें दिखती है तो हम इजीली उसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है। लास्ट द लीस्ट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, PYQs। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे तो आप जितने स्टार्स लगाना चाहो ना उतने कम है, क्योंकि एक तरीके से ये वो चीज़ें होती हैं जो NTA ने हमें दी होती हैं कि टॉपिक्स होते हैं जिसको आगे पीछे करके ना हमारा जो एग्ज़ाम है वो बना होता है। ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन जो उसके टॉपिक्स होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं। और मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया था, तो जो लास्ट का 1 मंथ था, 1 मंथ पहले तक मेरा सिलेबस कंप्लीट था, और लास्ट के 1 मंथ में मैंने अपने PYQs जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, डेली मैथ्स और DI का जो था वो रिवीजन करा। इससे क्या होता है ना कि हमें ऐसा कि हमारे हमारे लिए कोई नई चीज़ आ गई। मतलब जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम जब डेली के 100-150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में भी हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ये लगता है कि हाँ इस तरीके की रूटीन तो हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो हमारे माइंड को भी ईजी लगता है और हमें जो पैटर्न है अपने सिलेबस का वो समझ आ जाता है, और PYQs का पैटर्न जो है वो भी समझ आ जाता है, और अपने जो सिलेबस का कंटेंट है उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ आ जाता है। आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं चीज़ कहूँगी कि ये जो 3 स्टेप्स हैं, सिलेबस, PYQs और इनका रिवीजन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स और यूट्यूब चैनल्स थे जिनको हेल्प से मैंने ये चीज़ अचीव की। टिप्स एंड ट्रिक्स में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो अपना गोल है ना, गोल है हर किसी का JRF, सॉरी, किसी का गोल है या फिर नेट, ये दोनों चीज़ें ही चाहिए। ठीक है। मेनली हर एक स्टूडेंट को जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। कितने घंटे पढ़े हो उस चीज़ का मैटर नहीं करता, लेकिन डेली पढ़ो ताकि आपके माइंड को हैबिट हो जाए उस चीज़ की, और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है या कुछ अलग करना पड़ रहा है, या बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप डिटरमाइंड हो, आपको पता है कि आप कर लोगे, तो आप कर ही लोगे। ठीक है। यूट्यूब चैनल्स जो जिन्होंने मेरी हेल्प करी, सबसे पहले अनअकैडमी। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज इसके फ्री प्लेटफॉर्म पे भी इतनी सारी वीडियोस है ना जिसको आप देखोगे ना तो उससे आपका इजीली कवर हो जाएगा। और PYQs भी ये लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं। यहाँ से मैंने अपनी पेपर 2 की प्रैक्टिस की थी। पेपर 2 की जितनी भी मैराथन्स हैं राघव सर की करी थी। ठीक है। जो मेरा पेपर 2 था कॉमर्स का, मैराथन्स बहुत अच्छी हैं। बाकी JRF अड्डा, स्टडी IQ और नव क्लासेस, यहाँ की जो फ्री वीडियोस हैं पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ से आप अपना देखो कि आपको किसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसके कंटेंट की हेल्प से आप जो पेपर 1 भी कंप्लीट कर पाओगे।
टिप्स जो मैंने आपको बताए ये मोर देन इनफ है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और किसी चीज़ की मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्लोज़ कर दी हैं जो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प की। सो वेरी मच।